मेरे बारे में भी बहुत सारा डिस्कशन हुआ, बहुत सारे बच्चे पुराने विद्यार्थी भी हो गए। मैं पहले भी यहाँ पढ़ाने आया था। जयपुर में सभी जो भी राजस्थान के टॉपर्स जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें अभी कंटिन्यू पढ़ा रहा हूँ। और बहुत सबसे अच्छी बात यह है सभी बच्चे कंफर्टेबल है ना, अच्छे से सुन रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ पर जो विभूतियाँ, जो व्यक्तित्व के धनी जिन्होंने अपने आप को संवारा सजाया और जहाँ तक आज आपके सामने उपस्थित हुए हैं, तो इसका मतलब वास्तव में कि आपको एक मैसेज देना चाह रहे हैं। आपकी लाइफ की दिशा और दशा में एक बहुत अच्छा चेंज लाने की प्रेरणा आपको देने के लिए आए हैं। और ये काम यहाँ पर सिंगल साहब ने, जो रामेश्वर जी हैं मनसा कोचिंग के डायरेक्टर, उन्होंने बहुत अच्छे से, मैंने इनसे पहले ही बात की कि इन्होंने कहा सर इतना शानदार मंच यहाँ बांदीकुई में मेरी बनाने की इच्छा है और यहाँ इतनी अच्छी फैकल्टीज को हम लोग जोड़ने वाले हैं ताकि यहाँ, वैसे मैं भी यहीं का हूँ, लोकल ही हूँ, बांदीकुई का हूँ। बस बात यह है कि अभी फिलहाल इन दिनों जयपुर हूँ और काफ़ी टाइम से जयपुर हूँ और काफ़ी अच्छे संस्थानों में पढ़ा रहा हूँ। लेकिन अच्छी बात यह लगी जब इन्होंने मुझे कहा कि सर आप भी सेवा दे सकते हैं क्या, तो मैंने एक ही बार में इनको यस कह दिया, क्योंकि मैं बांदीकुई के लिए, अपनी जन्मभूमि के लिए, मैं यहाँ बांदीकुई से ग्रेजुएट हूँ, यही बांदीकुई कॉलेज से पढ़ा हुआ, तो मैंने एक ही बार में इनको यस कर दिया कि क्यों नहीं, बहुत सारे बच्चों को हम लोग सेवाएं दे रहे हैं और बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ भी मैं ऑनलाइन काम कर रहा हूँ, तो क्यों नहीं हम लोग हमारे यहाँ के लोकल बच्चों को बहुत अच्छे से, तो मैं आपको शिक्षा मनोविज्ञान के साथ साथ आरटी, जो अभी आपका नया कॉन्सेप्ट जुड़ा है, तो ग्रेड शिक्षक भर्ती के विद्यार्थी कितने हैं यहाँ पर? एक बार हाथ खड़े कर रहे हैं। शिक्षक भर्ती के विद्यार्थी कौन कौन है? थर्ड ग्रेड बेंच जो दे रहे हैं, सेकंड ग्रेड जो दे रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड जो दे रहे हैं, लाइब्रेरियन जो दे रहे हैं, पीटीआई जो दे रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो उन सबको आजकल चूंकि साइकोलॉजी का बहुत बड़ा क्रेज वापस प्रचलन में आने लगा है। सर को तो पता है, किशन सर को, कि आज आरएस मेंस में भी बिहेवियर के रूप में टॉपिक पढ़ाया जाता है। यूपीएससी में भी जब आईएएस के लिए हम देते हैं वहां पर भी साइकोलॉजी का रोल है। फर्स्ट ग्रेड में भी साइकोलॉजी का रोल है, सेकंड ग्रेड में भी साइकोलॉजी का रोल है। तो दोस्तों वास्तव में हमारे अपने व्यक्तित्व को सुधारने, निखारने और बहुत श्रेष्ठ बनाने के लिए आपको मनोविज्ञान का ज्ञान होना परम आवश्यक है, बहुत जरूरी है। सच बात तो ये है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको खुद पर विश्वास करना होगा और उसके अकॉर्डिंग आपको कर्म भी करना होगा, मेहनत भी करनी होगी। सच मानिए, यहाँ पर हम सब लोग एज ए इंस्ट्रक्टर, एज ए फैसिलिटेटर, आपको सिर्फ सुविधा प्रदाता के रूप में सिर्फ एक मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। बाकी काम तो सारा आप ही का है, खेल तो सारा आप ही खेलने वाले हो, मेहनत भी आप ही को करनी है। यहाँ पर हम लोग सिर्फ एक ट्रैक आपको दिखाने वाले हैं कि हम आपके साथी बनकर, हम आपके मित्र बनकर, हम आपके भाई बनकर, हम आपके शिक्षक बनकर आपको मार्ग प्रशस्त करने वाले हैं। सिर्फ एक ट्रैक दिखाने वाले, बाकी तो सारा युद्ध आप ही को लड़ना है और उस युद्ध के लिए सारे हथियारों में धार भी आप ही को देनी है कि कौन से सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, किस सब्जेक्ट का क्या वेटेज है। जब तक आपको सिलेबस नहीं पता होगा तब तक हम लोग निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पीछे रहते ही रहेंगे। तो सिलेबस आपको कंफर्म होना चाहिए। जो टीचर्स यहाँ पर अभी मैं बहुत देर से सुन रहा हूँ, जैसे संस्कृत के सर शास्त्री जी ने कहा, उधर मिश्रा जी बोले और उधर गुप्ता जी बोले, तो उन्होंने सबने यही आपको समझाने का प्रयास किया कि हम लोग केवल आपके वो साथी हैं, वो मित्र हैं जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में आपको सिर्फ सपोर्ट करने वाले हैं, धक्का देने वाले हैं। सच बात तो ये है, क्योंकि मुझे विजयदान देथा की कुछ पंक्तियां याद आती हैं। वो कहते थे, एक बार का किस्सा है, एक छोटी सी कहानी है, हमारे राजस्थान के पश्चिमी प्रांत की है। एक बार वहां पर अकाल पड़ा तो वहां पर लोगों के पास खाद्य सामग्री, जो भोजन करने का जो सामान था, वो लगभग समाप्त हो गया था और सभी लोग वहां से पलायन करने लगे, माइग्रेट करने लगे कि यार कैसे कैसे अपने जीवन को तो बचाएं। तो वहां एक परिवार ऐसा भी था जिनके दो छोटे छोटे बच्चे थे। अब चूंकि वो भी भूखे मरने की नौबत आ चुकी थी, तो क्या हुआ
कि लास्ट में एक दिन का उनका भोजन सामग्री बची थी, थोड़ा सा आटा बचा था, उस आटे की उन्होंने चपाती बना दी उन बच्चों को, और उन बच्चों के लिए सोचा कि आज पूरे दिन सुबह और शाम का इनका भोजन हो जाएगा, फिर कल क्या होगा। और ये कहकर बच्चों से, उन बच्चों से सिर्फ ये कह करके वो मालवा गुजरात चले गए। क्या कह करके चले गए कि हम नानी के यहाँ जा रहे हैं। बच्चों को क्या कह करके गए, हम नानी के यहाँ जा रहे हैं और वहां से आपको चूरमा बाटी लाएंगे। क्या लाएंगे? चूरमा बाटी लाएंगे। बच्चों ने कहा ठीक है। अब वो अगले दिन सुबह वहां से निकल गए, बच्चों को सोता हुआ छोड़कर। बच्चों को सोता हुआ छोड़कर अगले दिन सुबह हुई और बच्चों से कहा कि हम एक दिन बाद ही आ जाएंगे, एक दिन बाद ही आ जाएंगे और चूरमा बाटी लाएंगे। अब बच्चे वहां पर सुबह का खाना उनके पास नहीं था, क्या करते, लेकिन वो घर से बाहर निकले और नाचने लगे, कूदने लगे। मम्मी पापा आएंगे, चूरमा बाटी लाएंगे, मम्मी पापा आएंगे, चूरमा बाटी लाएंगे। और शाम हो गई, शाम तक वेट करते रहे, शाम तक वेट करते रहे, लेकिन मम्मी पापा नहीं आए। तो वहां पर घर के पास ही एक खजूर का पेड़ था, उस खजूर के पत्ते तोड़े और खाए और सो गए। ठीक है। अगला दिन हुआ, वेट करने लगे यार मम्मी पापा क्यों नहीं आए, शायद उनको कोई काम आ गया होगा, कोई कहीं कोई प्रॉब्लम हो गई होगी, इसीलिए नहीं आए। नाना नानी भी रोक लिया होगा। बच्चे अगले सुबह इंतजार करने लगे कि, और फिर घर से बाहर निकले, सुबह हुई और वहां पर आकर के नाचने लगे। बाहर आकर के मम्मी पापा आएंगे, चूरमा बाटी लाएंगे, मम्मी पापा आएंगे। और ऐसे करते करते शाम हो जाती, नहीं आते। तीसरा दिन हुआ, ऐसे ही शाम हुई, कोई कारण रहा होगा, नहीं आई। और उस आशा में वो रोजाना खजूर के पत्ते खाते, पानी पीते और सो जाते। ये सिलसिला चलता रहा 1 साल। 1 साल बाद वहां पर पश्चिमी राजस्थान के उस प्रांत में बहुत तेज बारिश हुई, बहुत तेज बारिश हुई और वहां पर सब कुछ मतलब फलाफुली हो गया, हरियाली छा गई। और वहां पर लोग जो चले गए थे वहां से छोड़कर अपनी जमीन को, अपनी जायदाद को, अपने खेतों को, क्योंकि भूखे मरे थे, क्या करते। जब वो 1 साल बाद वापस लौटे तो उनकी जो हृदय में वो डर था, वो भय था कि हम यहाँ पर बच्चों को कैसे जिंदा सोते हुए वो मर चुके होंगे, अब तक कहाँ जिंदा होंगे, अब तक कहाँ जिंदा होंगे, वो मर चुके होंगे। बड़े डरे से, सहमे से उस धरा पर उन्होंने जैसे ही कदम रखा तो उनकी आंखों से अश्रु धारा बह गई। जैसे वो वहां घर के नजदीक पहुंचे तो वो सुबह का समय था, बच्चे वहां पर घर से आवाज सुनाई दी उनको, यार यहाँ पर वो बच्चे नाच रहे थे, कूद रहे थे, मम्मी पापा आएंगे, चूरमा बाटी लाएंगे। वो नाच रहे थे बच्चे, और जैसे ही मम्मी पापा आए तो बच्चे बड़े खुश हुए, उनके चिपक गए, उनके गले लगाया। और जैसे बच्चों ने पूछा कि मम्मी पापा से पूछा कि आप चूरमा बाटी लाए हैं, तो मम्मी पापा ने कहा नहीं, और नहीं कहते ही वो वहीं पर मर गए। तो मीन्स एक आशा थी, क्या थी? आशा। और वो आशा नो कहते ही निराशा में बदल गई। किस में बदल गई? निराशा में बदल गई। तो गाइस ये निराशा जो है हमारी लाइफ को वास्तव में उस कुएं में धकेल देती है, उस अंधकार की तरफ धकेल देती है। लेकिन जब तक आपके पास विश्वास है, जब तक आपके पास आशा है, जब तक आपके पास ऊर्जा है, जब तक आपके पास प्रेरणा है, और जब तक आपके पास ऐसी विभूतियों के मस्तिष्क में इमेजेस, आपके पास प्रतिमाएं हैं, इनके आदर्श हैं, तो 100% आप भी इसी तरीके से अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो गाइस वास्तव में बहुत सारी बातें सर भी बैठे यहाँ पर, उनको हमें सुनना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है, हम लोग तो आपको क्लासेस में मिलेंगे निश्चित रूप से, ये वादा रामेश्वर सर से हम कर चुके हैं अच्छे से, लेकिन ये वादा करता हूँ अपने सब्जेक्ट में, क्योंकि अभी रीच का 4 शिफ्ट में जो पेपर हुआ आपने देखा, थर्ड ग्रेड का सभी ने दिया होगा, यहाँ पर सचमुच पेपर ऐसा ही बनना चाहिए। और आजकल पेपर अप्लाइड क्वेश्चंस का बनता है, वो रेक्टिफिकेशन वाला बिल्कुल जमाना चला गया। जब तक आपको कंसेप्ट नहीं आता तब तक आप आज सफलता नहीं पा सकते। और बेटा यहाँ पर कंसेप्चुअल लर्निंग का ये जो मंच है आप देख रहे हैं,
सचमुच ये बांदीकुई के मेरे सभी लाडले विद्यार्थियों के लिए सौभाग्य की बात है कि आज मनसा कोचिंग संस्थान ने आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी का डंका बजा दिया है। अब सपोर्ट आप लोगों का चाहिए, हम लोग अपनी कोई कसर नहीं छोड़ने वाले हैं। मैं कमिटमेंट दे चुका हूं, मतलब दे चुका हूं। शास्त्री सर कमिटमेंट दे चुके हैं, मतलब दे चुके हैं। इन्होंने अभी आपके सामने हाँ भी भरी है, तो इसका मतलब बेटा तो ये कमिटमेंट जो है ना हमारा, हम अपने कमिटमेंट पर खड़े होंगे, लेकिन आपको सारे बच्चों को क्योंकि हमारा एनर्जी डोज आप लोग हैं, आप जितनी ज्यादा संख्या में होते ना, सचमुच पढ़ाने का मजा पता नहीं कितने गुना बढ़ जाता है। क्योंकि मुझे अच्छे से याद है लगभग 2-2 हजार बच्चे वहाँ पर हमारे सेशन में होते हैं जयपुर में। बिल्कुल मतलब क्लासेज में 500-700 तो आराम से होते हैं, बिल्कुल आराम से होते हैं। तो गाइस इसीलिए और कहीं ना कहीं वो एनर्जी डोज हमारा भी कितने गुना बढ़ जाता है। तो वो अपॉर्चुनिटी आप सब लोगों के पास है। मैं भी अपना जो जितना छोटा मोटा अनुभव मेरे पास है, मैं आपके साथ अच्छे से सब्जेक्ट के सिलेबस के साथ साझा करूंगा। ग्रेड 3 के वो सभी विद्यार्थी जो अभी एक पड़ाव को पार कर चुके हैं, अभी उन्होंने रीट जो पात्रता परीक्षा की एलिजिबिलिटी टेस्ट था उसको क्रैक कर लिया है और अब मेंस की तैयारी, क्योंकि सारा स्कोर तो वहीं पर अचीव करना है। यहाँ पर तो आपको ओनली पासिंग मार्क्स लाने थे, जो मुझे लगता है आप सभी लेकर आए हैं। अब बात आती है असली दम लगाने। तो यहाँ पर सारे सब्जेक्ट इसमें 3 पोर्शन मेरे पास होंगे जो इम्पोर्टेंट हैं और न्यू भी हैं, आपके लिए नए भी हैं। जिसमें आपका एक है स्कूल मैनेजमेंट, जो स्कूल लेक्चर की तैयारी के लिए फर्स्ट पेपर में पढ़ा जाता है, शैक्षिक परिदृश्य, एजुकेशनल सिनेरियो, ठीक है ना। एक तो ये पेपर है, दूसरा है आपका RTE यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, और तीसरा टॉपिक है आपका वो है शिक्षा मनोविज्ञान। तो इन सब की बातें हम लोग करेंगे। तो आप बहुत सारी बातें तो क्लास में करेंगे अपन, लेकिन आप चूंकि बिल्कुल क्योंकि अब सर से हमें बहुत सारी प्रेरणा लेनी है, हमें सुनना है हमको, आज तक हम लोग भी इन्हीं की वजह से हैं। तो निश्चित तौर पर अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत धन्यवाद सर। आत्मविश्वास, दृढ़ निश्चय, मेहनत, सफलता, ये सभी आयामों को छूते हुए कि वो शब्द, वो लाइनें